Hey guys, welcome aboard. My name is Kanika and this is our day 7 जहां पर हम बात करने वाले हैं आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन की और बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो ज्यादातर आपसे पूछे ही जाते हैं। आज के दिन हम बात करने वाले हैं आपकी सेल्फ इंट्रो, व्हाट इज कैबिन क्रू, व्हाई एविएशन और कुछ ऐसे सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में दूंगी जो आप आंसर्स उनके आराम से बना सकते हो। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको देने वाली हूँ ये कुछ पिछले इंडिगो इंटरव्यू, कतार इंटरव्यू और बाकी एयरलाइंस के इंटरव्यू में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन की। सेल्फ इंट्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड द क्रूशियल राउंड दैट यू ऑल विल गेट इनटू। सेल्फ इंट्रो मेजरली वो आपके वोकल एलिमेंट्स जानना चाहते हैं, आप किस तरह टोन यूज कर रहे हो, आप किस तरह वोकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वॉल्यूम कितना स्पीड है, क्या आप इतना धीरे धीरे बात कर रहे हो या बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, तो कैसे बात कर रहे हो, ये जानने के लिए आपका सेल्फ इंट्रो लिया जाता है। आपका सेल्फ इंट्रो में मेजर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। पहले आप शुरू करेंगे आपके आपके रिक्रूटर को थैंक करना। थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी टुडे और थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। फिर आप अपना नाम बता देंगे कि मेरा नाम क्या है और माई नेम इज और आई एम। दूसरा आप अपना प्लेस बता देंगे, फिर आई बिलोंग टू और आई एम अ नेटिव ऑफ। फिर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपने अभी तक क्या किया है, कौन से स्कूल से हो, कौन से कॉलेज से हो एंड ऑल दैट। फिर आप बताएंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आई एम डैश एंड डैश, आई एम अ क्विक लर्नर एंड अ टीम प्लेयर, आई एम एन इमोशनल इंटेलिजेंट एंड अ टीम प्लेयर। जो भी आपकी स्किल्स हैं आप स्किल्स की बात करेंगे। मेक श्योर जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रो बना रहे हो आप वही पॉइंट ऐड करिए जो आपके बारे में पॉजिटिव है। डू नॉट ऐड एनीथिंग विच इज नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, लाइक weaknesses, my weaknesses are, don't add in the initial part, वो let your recruiter ask you, आप खुद से मत बताइए, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। डू नॉट टॉक अबाउट योर फैमिली मेंबर्स और डू नॉट टॉक अबाउट देयर ऑक्यूपेशन, क्या ही जरूरत है ना। डोंट टॉक अबाउट दैट। व्हाट यू विल टॉक अबाउट इज वेरी बेसिक। आप अपना नाम बताइए, आप अपना जगह का नाम बताइए, आप अपनी एजुकेशन बताइए, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए, आप अपना स्किल्स बताइए। अगर गोल्स हैं आपके पास आप गोल्स की बात करिए, गोल्स नहीं है आपके या आपको रेडी नहीं हो गोल्स के लिए, स्किप कर दीजिए। लास्ट में आप उनको इतना बोल सकते हैं, वेल इफ यू हायर मी टुडे फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन आई कैन वर्क प्रोफिशिएंटली एंड आई विल श्योरली बी एन एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होगी फॉर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाई कैबिन क्रू। ये तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही, अब देखते हैं इसका आंसर कैसे देना है। पहले ये समझिए कैबिन क्रू एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स, उसके साथ साथ आपको कंफर्ट भी ध्यान देना है कस्टमर्स का। फिर आती है आपकी प्रायोरिटीज, ट्रैवल, मनी, लग्जरी एंड व्हाट नॉट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैंने एक आंसर रेडी किया है, लेट मी टेल यू दैट। इसका आंसर आप क्या दे सकते हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज इट बिकम्स I want to become a cabin crew because it combines my passion for customer service with my love for travel. I enjoy working in a dynamic team environment and I am excited about the opportunity to contribute to safety and comfort of my passengers while exploring different cultures. Cabin crew role offer continuous learning and growth opportunities and I am eager to become cabin crew of your prestigious airline. Now when you are giving the answer like this, अभी मैंने इस आंसर के अंदर पैशन टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस, सेफ्टी, कंफर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रोथ फैक्टर इंक्लूड किया है, जो इवेंचुअली आपको भी बताना है व्हेन इट कम्स टू योर क्रिएटिंग योर आंसर। आप ये समझिए जब भी आप कैबिन क्रू का आंसर जान रहे हो या बना रहे हो, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका आंसर शुड कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जो रिक्रूटर के काम का हो। ये एक सैंपल है जो आपके काम आ सकता है। नाउ मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाई एविएशन। अगर आप न्यूज सुनते हैं, यू नो दैट इंडिया इज एक्सपैंडिंग एविएशन सेक्टर लाइक मैसिव। तो अयोध्या का फ्लाइट शुरू हो रहा है, लक्षद्वीप का फ्लाइट शुरू हो रहा है, तो हमारे लिए तो चांसेस बहुत ज्यादा है टू गेट इनटू एविएशन इंडस्ट्री एंड एविएशन इज अ बूमिंग सेक्टर एंड विच विल ऑलवेज बूम नो मैटर व्हाट। तो एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा बूम करेगा। इसका आंसर आपको कैसे देना है। आई एम ड्रॉन टू द एविएशन इंडस्ट्री because it represents the pinnacle of human ingenuity and achievements. I am interested in aviation industry because it's all about bringing people together and exploring new horizons.
I admire to blend technology and adventure, yet it takes care of customer where we connect multicultures in this aviation sector. I am eager to be part of this industry as it constantly grow, and now we are expanding aviation sector like massive in India. सो ये एक सैंपल है, क्योंकि आपको ना R&D करना पड़ेगा इस चीज के लिए, एंड यू टेक आउट सर्टेन स्टेप्स, यू टेक आउट सर्टेन न्यूज, सर्टेन फैक्ट, सर्टेन स्टैटिस्टिक, और आप स्टैटिस्टिक के साथ आंसर देंगे ना, आपका आंसर हमेशा अच्छा साउंड करता है. नाउ मूविंग अहेड लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वी शुड हायर यू. नाउ एज वी ऑल नो व्हाई वी शुड हायर यू का सिंपल आंसर आपको बनाना है, लेकिन सिंपल आंसर के साथ साथ आपको उनको मेजरली आपके स्किल्स क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका एबिलिटी क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए यू विल बी गोइंग अहेड एंड गिविंग अप योर आंसर. नाउ व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर आंसर फॉर व्हाई वी शुड हायर यू, हमेशा याद रखिए पहले तो आप अपने क्वेश्चन की ही लाइन रिपीट कर दीजिए. यू शुड हायर मी बिकॉज. नाउ टॉक अबाउट 3 वैल्यूएबल स्किल, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, एबिलिटी दैट यू हैव. जब आप वो ऐड करेंगे, उसके बाद आप जो भी एयरलाइन के बारे में आपने कुछ रिसर्च किया है, दैट योर एयरलाइन इज ग्रोइंग, दैट योर एयरलाइन हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड एयरक्राफ्ट, दैट योर एयरलाइन हैज न्यू पॉलिसीज विच एक्साइट्स मी, जो भी आपका एयरलाइन से रिलेटेड R&D है, आप वो ऐड करेंगे. उसको ऐड करने के बाद यू विल बी क्लोजिंग इट बाय सेइंग, well, if you hire me today, I will be working as an asset for your organization. So ऐसे करके आप अपना आंसर बना सकते हो. आई एम श्योर आप इसका सैंपल आंसर ढूंढ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका सैंपल आंसर लिखा है, वहां से आपको मदद मिल जाएगी. Ladies and gentlemen, there could be certain negative questions coming to you. Negative questions जब भी आपसे पूछे जाएंगे, वो हो सकता है what are your weaknesses, why we should not hire you, why we should not hire you, what are the negative characteristics that you have. So ऐसे कोई भी negative questions हो, उसको आप कैसे handle करोगे. If you struggle to say no, उसका caption में आंसर है, आप वो देखिए weakness के लिए. अगर आपको question आता है what are the 3 negative characteristics that will stop me from hiring you today, complete negative question, इसका आंसर आप कैसे देंगे. Well, you should not hire me if you are looking for somebody who will destroy the image of the company. Well, I am not the one, because I take pride in your uniform and I take pride in your organization, as I am somebody who takes care of personality on day-to-day basis. Well, if you are looking for somebody who can cheat and can break the rules, well, I am not the one, because I believe in being honest and loyal with every person and all the rules of my life and of the organization. So आप ऐसे करके इसका आंसर देंगे डिप्लोमेटिकली, ताकि योर रिक्रूटर इज लिटिल इम्प्रेस्ड विद यू और आपको वो सिलेक्ट कर सके. Well, ladies and gentlemen, I wanted to keep this video very short and crisp. इसीलिए all the sample questions जितने भी पूछे गए हैं इंटरव्यू में, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिखा है. प्लीज उनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उनको डे टू डे प्रैक्टिस करिए. नियरली अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देखिए, जानिए, समझिए, एंड देन यू कैन गो अहेड. अगर आपको जानना है कि उनका आंसर कैसे क्रिएट होगा, डे 2 का वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने सब बताया है कि इंटरव्यू के आंसर्स कैसे क्रिएट होते हैं. Well, with this note, I thank all of you for watching my video. I hope you enjoyed day 7. Day 8 में हम बात करने वाले हैं all about SWOT analysis. So if you are watching this video till this part, please type wow in the chat box, ताकि मुझे समझे कि आप लोग लॉयल व्यूअर्स हो.